दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है जहर तो में पीना ही पड़ेगा। क्या करें, साला काम कर करके इतना गंद डालते हैं। क्या कर रही थी? सफाई। जान, मैंने तुम्हें यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं रखा है। तो किस लिए रखा है? सारा दिन तो यहाँ झाड़ू पोछा, बर्तन घिसो, फर्श घिसो, साला मेरी जिंदगी में यही रह गया है। नहीं, किसने कहा कि तेरी जिंदगी में ये सब रह गया? और नहीं तो क्या। तेरी जिंदगी में मेरा प्यार है, एक पुलिस वाले का प्यार। पुलिस वाले का प्यार? पुलिस वालों के पास टाइम ही कहाँ होता है प्यार के लिए। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। अरे जान, तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। क्योंकि जब तक तुम पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर यहाँ से जाती नहीं ना, तब तक मैं भी ड्यूटी पे नहीं जाता। बस तुम्हें देखने को दिल चाहता है। भाई उठ जाएंगी तुम्हारी। अरे वो 12 बजे से पहले नहीं उठती है। रात को पार्टी शार्टी करती है, दारू पीती है, सो जाती है। और उठते ही फिर मेरा जीना हराम करती है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करो वो करो, सारा घर सिर पे उठा के जान, बस मेरी खातर थोड़े से उसके नखरे उठा लिया करो। बाकी मैं हूं ना तुम्हें ऐश कराने के लिए। और बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपको सब पता है। कोई बात नहीं, कल को ना मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने वाला हूँ, जिससे तुम खूब मजे करो। ठीक है। एक बात है, जो बात तेरे में है ना, वो किसी और में नहीं है। तू बड़ी खास है यार। इसका मतलब कि ड्यूटी कहीं और भी दी जा रही है? अरे नहीं, अगर ड्यूटी कहीं और होती ना, तो फिर मैं इस हुसन के पास नहीं होता। चलो चलो, मुझे काम करने दो। काम ही तो करना है हमें। आगे आप कैसा रहा दिन? दिन बहुत अच्छा था। भाग दौड़ की जिंदगी। पता नहीं लोग इतने क्राइम क्यों करते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, फिर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। कितना स्ट्रेस होता है ना आपको। पूछो मत, क्या स्ट्रेस। तुम्हें पता है, जी? लोग अपना मोबाइल तक नहीं संभाल पाते। लाखों करोड़ों तो रिपोर्ट्स मोबाइल की पड़ी है हमारे पास। देखो, हम अपनी और ड्यूटी करें या लोगों का मोबाइल ढूंढे। चलो छोड़ो इन बातों को। क्या हुआ तुम्हें आज? कुछ नहीं, प्यार करने का मन है। यार, तुझे पता है ना, सुबह से लेकर शाम तक कितनी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। मेरा भी सेम ही है, घर का सारा काम करना, थकावट, फिर फ्रेश करने का मन है मेरा। क्या कर रही हो तुम? वो क्या बोला तूने? घर का काम करना होता है? घर का क्या काम करना होता है? घर में हमारे पास है ना काम करने के लिए। लेकिन मैं खुद खाना मैं अपना खुद ही बनाती हूँ ना, मुझे मेरे काम करना अच्छा लगता है।
तो उससे बनवा लिया कर। ठीक है, उसका काम उसका, आप अपने काम की बात करो। यार हटो, तूने शराब पी है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? प्यार का मूड है और क्या? अच्छा ये बता, आज कोई स्पेशल मूवी देखी तूने? प्यार करने के लिए ये सब चीजें चाहिए होती हैं? दारू पी है, स्पेशल मूवी देखी है, कैसी बातें कर रहे हो आप? तो और क्या करूं? मैंने अपनी यूनिफॉर्म तक नहीं उतारी और तुम हो बस। तो कोई बात नहीं ना, हम उतार लेंगे। क्या उतार लेंगे यार? मुझे ये समझ नहीं आ रही, आपको प्रॉब्लम किस बात से कि आपने यूनिफॉर्म नहीं उतारी या मेरे? प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी थका हारा आया हूं और तुम्हें बस ये सब सूझ रहा है। प्लीज यार, बस भी करो। अब ये रोज का ही हो गया तुम्हारा, थका हुआ आता हूँ, ये है वो है। क्योंकि आज नाइट की ड्यूटी है, नाकाबंदी करनी है, तो अभी जाना भी होगा मुझे थोड़ी देर में। इसलिए तो बोल रही हूँ, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो ना मेरे साथ फिर। हाँ हूँ ना, तुम्हारे पास ही तो हूँ। ऐसा नहीं, मुझे पास में चाहिए। ठीक है यार, नहीं जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, अभी जाओ तुम ड्यूटी पर, बाद में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा कल को ना वो काम वाली को पैसे दे देना, पगार मांग रही थी मेरे से। एक तो आपको बहुत उसकी टेंशन रहती है, मैं देख लूंगी उसका। यार गरीब है वो तो, तुम्हें पता ना। गरीब है तो क्या, हम ठेका लिया हमने? अरे जो काम कर रही है उसको तो पैसे देंगे ना। देंगे, कल लेकिन को बाहर जाके वो मेरी बदनामी करेगी कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर है और पैसे टाइम पे नहीं महीना देता। नहीं हुआ उसका पूरा। अगर महीना नहीं पूरा हुआ तो हर एक इंसान की जरूरतें होती हैं, जरूरी थोड़ा है कि वो महीने ही पूरी की जाए। ठीक है बाबा, मुझे माफ करो और जो बात बोल रही हूँ वो करो। यार प्लीज, अभी आधा घंटा है मेरे पास, फिर मैंने निकलना है। तो उस आधे घंटे में ना मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर पूरी रात जागना है मुझे। तुम सो जाओ बस। ठीक है यार, तुम्हारा तो नहीं। क्या हुआ? अरे आप हाँ बिजली, क्या कर रही थी? काम। यार एक बात बता दूं, इतना काम करके थकती नहीं है क्या? काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी कहाँ से? तुम खाने की चिंता क्यों करती हो? अगर तुम बोलो तो ये चिंता तुम्हारी मैं अपने कंधों पे उठा लेता हूँ। बोलो। और मैडम? अरे मैडम की चिंता क्यों कर रही है तुम? साहब, मैडम इतनी सुंदर है और फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। तुझे मैडम से क्या लेना देना? और अगर उन्हें पता चल गया और मुझे धक्के मार के निकाल दिया तो? बेवकूफ़ है तू क्या? हाँ ये बता, तू जाके उसको बताने वाला गया या मैं उसको जाके बताने वाला हूँ? नहीं। तो फिर? आप भी नहीं बताओगे, मैं भी नहीं बताऊँ। अगर पता लग गया तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे तो पेट पे लात बज जाएगी ना। अरे ऐसे कैसे बच जाएगी, मैं हूं ना। तो इस बात की मत टेंशन लेता हूँ कि तुम्हें कुछ होगा। वैसे भी इस घर में चलती तो मेरी ही है। हाँ वो तो मैंने देखा है किसकी चलती है। और क्या, चलती नहीं है क्या? क्या हंस रही है तू? आप छोड़ो ना, काम करने दो। मेम साहब बुला रही हैं आपको, जाओ।
अरे बात तो सुनो। जो साहब तुम्हारे पास खड़ा है उसकी तो बात सुन नहीं रही, और जो मेम साहब पता नहीं कहाँ पर सोई हुई होगी उसका तुम्हें डर सता रहा है। क्यों? क्योंकि पगार वो देती है ना, आप नहीं। अच्छा, उसके पास क्या पैसे बनाने वाली मशीन है कोई? पैसे तो मैं ही ला कर देता हूँ ना उसको, वो तो सिर्फ पैसे उड़ाती रहती है। बात सुन, आंखें बंद कर। गलत बात है ना, जब तक मैं ना कहूँ ना तुम्हें आंखें खोलने के लिए, तब तक तुमने आंखें नहीं खोल ली, ठीक है? पक्का? आंखें नहीं खोलनी है। 1 2 3 नाउ। ये देखो। अरे वाह, झुमके, ये तो बहुत सुंदर है। अरे और काफी महंगे भी लग रहे हैं। हाँ, ये ऐसे वैसे झुमके नहीं है। हाँ। तुम्हें पता है कहाँ से मंगवाए हैं मैंने? कहाँ से? फॉरेन से। मेरे लिए? नहीं, जो पड़ोस में काम करने वाली वो शीला है ना, उसके लिए। बिजली के लिए ये सब थोड़ा मंगवाया मैंने। बेवकूफा, तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम्हारे लिए ही मंगवाया है ना मैंने। सच में बहुत सुंदर है। मैं पहन के देखूं अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना देता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं। मेम साहब ने देख लिया और पूछेंगे किसने दिए हैं तो मैं क्या बोलूंगी? मैं कल काम पर यही पहन कर आऊंगी। पागल है क्या तू? तुम मेम साहब से इतना क्यों डरती है? क्या तुम्हें डांटती है वो? कुछ कहती है? तुम उसकी टेंशन मत ले, लगाता हूँ उसकी मैं आज ही क्लास। आज के बाद ना वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा, तो अब ना ये फटाफट मुझे पहना के दिखा दे, मैं भी तो देखूं कि बिजली इन जुकमों में कैसी लगती है। फिर वो गाना गाना तुम, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका। इसे गिरा मत देना। कभी भी नहीं। अरे वाह यार, तुम तो साक्षी से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो इन झुमकों में। सच्ची? हाँ, ये लो, सच बोल रहा हूँ। काश काश कि मैंने तुम्हें पहले रख लिया होता तो कुछ बात और थी। फिर क्या हो जाता? फिर ये हो जाता कि साक्षी गई हुई थी यूएसए में। क्या बात है यार, सच में तू तो लाजवाब लग रही है। जो टाइम निकल गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते, मगर जो समय बाकी बचा है ना उसका फायदा हम उठा सकते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इन झुमकों की असली चमक अंदर जाके देखें। कितनी भोली है ये, इसे क्या पता कि जो झुमके मैंने इसको बोला कि बाहर से हुए हैं 2500 रुपए के हैं, वो भी दुकान वाले के, जिसके मैंने पैसे भी नहीं दिए थे। और इसको लगा कि मैं बाहर से इसके लिए झुमके लेकर आया। सच बहुत भोली है।
साहब आप ये क्या कर रहे हो? मैं जहां बिजली वहां मैं। बिजली करंट नहीं मारती है। अरे तुम्हारा करंट खाने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। अच्छा, हो गए सफाई? कहाँ होगी, अभी सारा काम पड़ा है। तुम्हारी मेम साहब है? सो रही है। अच्छी बात है ना कि वो सोती है और हम जागते हैं। किसी का सोना हमें कितना फायदा देता है। और अगर किसी दिन नुकसान हो गया तो ये किस काम की है? पुलिस वालों की अपने घर में नहीं चलती। पागल है तू क्या? हाँ, सब जगह गलती है हमारी। और ये बहुत बुरे लग रहे हैं यार। वो क्या कहते हैं, थैंक यू। तो मैं थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है मेरी जान? तुम बस मेरी हो, तो फिर अपनों में नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा ये बताओ, कल घर जाने के बाद मुझे कितना याद किया? बहुत। तुम्हें पता है स्टेशन में ना बिल्कुल ही मन नहीं लगा मेरा। क्यों? कि तुम्हारी याद आज सुबह पागल कर रखा है मुझे। काम पे मन लगाओ। काम पे मन लगाओगे। यश, ये क्या कर रही हो तुम? और तुम बिजली? कुछ नहीं मेम साहब, मैं तो सफाई कर रही थी। मैं बेवकूफ हूँ? साहनी तुम तो ना बोलो मत, जाओ यहाँ से, गेट क्या आउट। हुआ? इससे तो मैं बात करती हूँ। अरे यार उसकी कमर में थोड़ा दर्द था, मैंने उसको बोल दिया कि तुम बैठ जाओ आराम कर लो। तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। और तुम मुझे बताओ ये क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, वो तो उस गरीब पे क्यों भड़क तुम रही है? ना अपना मुंह बंद रखो। गरीब? चल ठीक है, शाम को आकर बात करता हूँ। हाँ करती हूँ तुमसे बात। और तुम बताओ ये क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। शर्म नहीं आती? आगे से दांत निकाल रही है। जब कुछ ऐसी बात है ही नहीं, वो तो बस मैं काम कर रही थी, मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था तो साहब ने बोला 2 मिनट बैठ तो के मुझे बोलती ना। तो आप नहीं थी यहाँ पर। मर मैं गई थी कैसे मैं? बोलती? आपसे पहले साहब आ गए। तुम्हारे घर में ऐसे चलता है? ऐसे लिपट कर करते हैं कुछ बातें? मैंने तुम्हें क्या समझा था और क्यों तुम क्या निकली, और ऊपर से वो। अब जाओ काम करो। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। साहब इसे टाइम नहीं ना देते हैं, इस वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। साहब से तो प्यार करते हैं, मुझे तो बहुत टाइम देते हैं, जलती है ये मुझसे। यार कहीं सहानी का शक यकीन में न बदल जाए, इसको कन्विंस करना होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पास क्या कर रहे हो? जाओ उसके पास। किसके पास जाऊं यार? तुम ना मेरा मुंह मत खुलाओ, ठीक है? What do you mean?
तुम्हें ना तो मेरे पास आने की जरूरत है और ना ही मेरे से कोई प्यार करने का नाटक करने की कोई जरूरत है। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ और सुन भी चुकी हूँ। एक तो ना यार, तुम औरतों को ना ये शक करने की जो बीमारी होती है ना, पता नहीं इसका इलाज क्या होता है। अगर मुझे पता होता ना कि ये शक करने की मेडिसिन है ना, तो मैं तुम्हें 5-7 मेडिसिन एक्स्ट्रा ला के दे देता। शक करना और कुछ देखना अलग बात होती है, ठीक है? शक करती हूँ, शक करती हूँ, शक नहीं करती, आंखों से देखा है मैंने। यार कुछ भी नहीं देखा है तूने। अच्छा ये बता, एक बात का ठंडे दिमाग से फिर आंसर करना। तुम इस घर में हो और तुम्हारे होते हुए ये सब मैं कैसे कर सकता हूं यार? तूने सोच भी कैसे लिया? वो तो उस बेचारी की ना कमर में दर्द था, जिसकी वजह से वो परेशान थी। मैंने उसको बोल दिया कि थोड़ा बैठ जाओ मेरे पास। मेरा मतलब कहने का भी सोफे पे बैठ जाओ, बस उसकी कमर ऐसी ही पकड़ के उसने बैठ गई। और तुम्हें लगता है कि जिस इंसान की इतनी खूबसूरत प्यारी सी बीवी होती हो, उसे किसी नौकरानी के पास जागने की जरूरत पड़ती होगी? यश, यही तो बात है। इसी वजह से मुझे इतनी परेशानी हो रही है कि मैं यहाँ हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें उसकी कैसे? पागल है तू यार। तो क्या समझू मैं? तुम मसाज कर रहे थे उसकी, ये समझू? अरे मैंने कोई मसाज नहीं किया, मैंने उसको कुछ नहीं है। मैंने जस्ट सिर्फ एक इंसानियत के तौर पे उसको बैठने के लिए बोल दिया यार। क्या तुम्हें लगता है कि हम पुलिस वालों के अंदर इंसानियत नहीं होती है? हमारे दिल नहीं होता है? हमें किसी का दर्द दिखाई नहीं देता है? सच में यही बात है? ऑफ कोर्स यही बात है। पागल है तू तो यार। प्लीज ऐसा करना भी मत। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। डोंट फेल। हाय, क्यों आ रहा है ना मजा? बहुत। तुम्हें पता है, आज तक मैंने सहानी का कभी सर तक नहीं धोया, और तुम्हारे पाँव धोआ रहा हूँ। कितनी लकी हूँ ना मैं। हाँ बहुत लकी हो। और आज तो हमारी मैचिंग भी है। ओ हाँ, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। तुम कहाँ ध्यान देती हो? सारा ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ता है तुम्हारा। बस करो यार, और कितने पाउंड दबाओगी? बड़ा मजा आ रहा है। किसी ने देख लिया ना, लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे पुलिस वाला एक नौकरानी का गुलाम बना है। वो ही तो बात है यार। मगर हमारे इस घर के आसपास कोई आ ही नहीं सकता। किसी की शामत आई है क्या जो पुलिस वाले के घर के आसपास आए? तुम ना एक जादूगरनी हो बिजली। अच्छा, हाँ यार, तुमने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरे पास। बंगाल का जादू। बंगाल का जादू? हाँ सच में, क्योंकि बंगाल का जादू मशहूर भी बड़ा है। तुम्हें पता है कल, अच्छा ये बता, मेरे जाने के बाद फिर सहानी ने तुम्हें ज़्यादा तो नहीं बोल रहा? अरे नहीं नहीं, सॉरी यार, मेरे होते हुए वो तुम्हारे साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। उनकी जगह अगर मैं भी होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। अच्छा जी। अच्छा, तुम्हें पता है कल रात बड़ी गुस्से में थी वो। अच्छा, हाँ। कुछ बोला? बोला? मुझे बेडरूम के अंदर भी नहीं जाने दे रही थी। अच्छा, कह रही थी जाओ बिजली के पास ही चले जाओ, तुम उसके पास ही रहो, यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है?
आपने उनको बताया नहीं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है? अरे बड़ी हम्म, मुश्किल से समझाया उसको फिर कि ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे पुलिस वाले हो, अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते? अरे मेरा ध्यान कहीं और है ना, मैं किसी और को संभाल रहा हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि मेम साहब कुछ सख्त कदम उठा ले। पुलिस वाला मैं हूँ, वो नहीं है, कौन सा कदम उठाएगी? पुलिस वाले आप बाहर हो ना, घर में आप एक पति हो। अरे यार बस थोड़ा ध्यान रखा कर तू, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज थोड़ी सुस्ती सी पड़ रही है। थकावट हो रही है तो फिर थकावट को दूर कर दें। सहानी, ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मेरी पीठ के पीछे तुम ये सब करती हो? और तुम क्या करते हो? मैंने क्या किया? अच्छा बताऊं? हाँ, जो तुम नौकरानी के साथ कर रहे थे वो मैं इसके साथ कर रही थी। क्या क्या कह रही है तू नौकरानी के साथ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर बक्कर नहीं है। अरे दूसरी बार देखा है मैंने तुम्हें उसके साथ। क्या बोल रहे हो? मर्द करे तो मर्दानगी, औरत करे तो करेक्टर ढीला। और दूसरी बात, ये कोई नहीं है मेरा, सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, तुम्हें ये सब सिखाने के लिए बुलाया मैंने इसको। डिवोर्स चाहिए मुझे तुझसे। नहीं, तुम नहीं। जा सकते हो, थैंक यू सो मच। बस सुनो सहानी, डिवोर्स की बात मत करो प्लीज। अरे मैंने तो काम आसान कर दिया, तुम नौकरानी के साथ शादी करो, आराम से रहो। नहीं नहीं कितना नहीं, इजी है। आई एम सो सॉरी यार, अब सॉरी से नहीं चलेगा, डिवोर्स की बात मत करो। मुझे डिवोर्स चाहिए, बस चाहिए, ठीक है? अगर तुम चाहते हो कि मैं सबको ना बताऊं कि तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर था, चुपचाप दे दो मुझे डिवोर्स, ठीक है? यार ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने एक नौकरानी के लिए अपना घर खराब कर लिया। तो देखा दोस्तों, अक्सर हम भी ऐसी गलती कर लेते हैं कि अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो जिससे एक ही आत्मा होता है, वो अपना घर खराब कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे रास्ते पे चलने की सोच रहे हो तो रुक जाइए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।